आम है वाकु ये परित्याग सिद्ध नहीं होएगो। जाकू भगवत प्रेम है वाकु ये परित्याग सिद्ध हो जाएगो। ज्ञान मार्ग को जो सन्यास है, एक अपन याकू पूरा कर लें। ज्ञान मार्ग को जो सन्यास है वाके दो भेद हैं, ज्ञानार्थ सन्यास और ज्ञानोत्तर सन्यास। वो दोनों सन्यास दूसरे की कथा दूसरे जाने, वहां में अपन कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर जहां तक पुष्टि संप्रदाय को और पुष्टि भक्ति मार्ग को सवाल है, वहां में ये बात साफ समझ जाओ। ज्ञान मार्गे तु सन्यासो द्विविधोपि विचारित ज्ञानार्थम उत्तरांगंच सिद्धि जन्म शतैः परम। ज्ञानार्थ सन्यास और ज्ञानोत्तर सन्यास और 100 जन्म में सिद्धि हो सके या कि ज्ञानंच साधनापेक्षम यज्ञादि श्रवणान्मतम। जो शास्त्रीय ज्ञान है, ये अक्कल वाला ज्ञान नहीं है जाको अपन इंटेलिजेंस के, वो ज्ञान नहीं। ये ज्ञान माने जो वैदिक ज्ञान है, वो ज्ञान को साक्षात अनुभूति रूप ज्ञान, वो साधनापेक्ष ज्ञान है। यज्ञादि श्रवणसु, यज्ञादिसु और श्रवणसु वो सब सिद्ध हुए। और वो ज्ञान जिन साधनन सु पैदा हो रहे है, वो साधन कलयुग में अभी निभा पानो बहुत मुश्किल है। अतः कलौ स संन्यास पश्चात्तापाय नान्यथा। कलयुग में वो ज्ञानार्थ संन्यास या ज्ञानोत्तर संन्यास पश्चात्ताप के लिए हुए है। पाषंडित्वम भवेच्चापि तस्मात् ज्ञाने न संन्यसेत। सुतरां कलिदोषाणाम प्रबलत्वादिति स्थिति। ज्ञान के लिए संन्यास लेने पे अक्सर क्या होएगो कि त्याग तुम पहले करोगे और त्याग के बाद तुम वैराग्य साधना करने जाओगे और फिर लेट हो गए होगे, वो विषय तुमको कुत्ता की तरह काटने के लिए आ जाएगो। विराग है और ज्ञान है तब तो कुछ सिद्धि हो सके, पर ज्ञान सु तुमने त्याग कियो तो त्याग के बाद वैराग्य साधना बहुत मुश्किल साधना है। विराग के बाद त्याग साधना बहुत सरल बात है, कठिन नहीं है। पर त्याग सु वैराग्य को साधना बहुत कठिन बात है। करके ये बात ध्यान से समझो कि कौशल जो है ना वो सरल है, पर कला बहुत कठिन है। कोई बिरलेन को प्राप्त हुआ है। आदमी असल सेवा में भी अपने यहां देखो तो सेवा में कौशल प्राप्त कर ले है। सेवा की जो कला है वो तो बिरले कोई भक्ति योगिन को प्राप्त हुए। सेवा का जो कौशल है कि सेवा विधि में આજે ચાકદાર આળબંધ છે કે આજે ઘેરદાર છે કે આજે સીપ છે કે આજે મોતી છે, પડા છે કે આજે હીરો છે કે આજે માણક છે, આજે બુંદીનો नेक છે કે આજે મોહનથાલનો કે આજે घेर बाबरનો, ये सब तो बहुत सरल बात है कौशल प्राप्त करना सेवा में। पर सेवा की जो कला है, सेवा की कला, वो जो कला है प्रभु के भावात्मक स्वरूप को आनंद लेने की जो कला है, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह की जो कला है सेवा में रही भाई, वो कला प्राप्त करनी बहुत कठिन है। ये कौशल प्राप्त करना तो 2-4 दिन तुम पढ़ो ना, 2-4 साल पढ़ लो, सेवा की रट डालो। अरे सबको टोकते हो सको आज आ घोटालो થઈ ગયો, આમ નતો આવવો જોઈતો તો આમ આવતો જોઈતો તો, આ બીડો અહીંયા આમ કેમ મૂક્યો, આમ ધરવો જોઈતો તો, सब कौशल प्राप्त हो जाएगा। कला नहीं प्राप्त होगी। वो कला जो है वो जा वक्त अपन सेवा कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं वह सेवा को भाव वह वक्त हृदय में नहीं स्फुरेगो। प्रवचन करने में सारे भाव स्फुरेंगे कि तमने खबर छे कि चंद्रिका नो भाव शू छे, ने ताला नो भाव शू छे, ने चाबी नो भाव शू छे, ने दार भरवा जा रहे। यार सेवा में वो स्फुर रहे हो कि नहीं? सेवा में स्फुरतो है तो कला है, और प्रवचन में स्फुरतो है तो कौशल है। तो कौशल बहुत सरल है, थोड़े से प्रयास से प्राप्त किया जा सके, पर कला जो है वो बिरलेन को ही सिद्ध होवे, सबको सिद्ध नहीं होवे। जहाँ पे यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। प्रभु जाकू चूज करे ना, वाकू सेवा की कला हासिल होवे। और अपन जब चूज करें तो अपने को कौशल तो हासिल हो ही जाए। बुरी बात नहीं है कौशल, मैं यह नहीं कहूं कि कौशल कोई बुरी चीज है, पर कौशल कितना सरल है और कला कितनी दुर्लभ है, यह बात को समझो। तो वही बात कह रहे हैं कि ऐसा अतक कलौ से संन्यास है, ऐसे ही त्याग जो है वो कौशल है, कला नहीं है संन्यास की। और वैराग्य जो है वो कला है संन्यास की, कि वो तुमने वैराग्य सचमुच में प्राप्त किए तो तुम्हारे में कला प्रकट हो गई संन्यास की। तो वो जो है वो कलयुग में बहुत मुश्किल है।
एवरेज कोई भी सन्यासी से मिल के देख लो तो पता चल जाएगा कि कुशल है कि कलाकार है। से सन्यास को वो कुशल है, सन्यास कुशल है कि सन्यास को कलाकार है, वो कोई भी सन्यासी को मिलोगे तो पता चल जाएगा। मैं एक सन्यासी से मिले, एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त तो वो मुझको अक्सर आग्रह करतो कि हमारे गुरुजी के पास चलो। मैं वेट करता क्या करना जाके, एक दिन वो पार्ला में ही आ गए, अब मैं पीछे ही पड़ गया कि चलो मिलने, चलो कैसे ना पढ़ने गयो मिलने। तो वो बेचारा जाते ही हम दोनों मिले और ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए। वन सोचो कि अब तो कोई ज्ञान और वैराग्य की कोई गंगा जमुना बह जाएगी। मैं जाके बैठो और उनने शुरू કર્યો, અમારે શું છે બધું ત્યાગી દીધું છે, પુસ્તક છાપવા માટે 5 લાખનો ફંડ છે, આના માટે 10 લાખનો ફંડ છે। અરે મેં યાર ફંડ કે બધા કોઈ ચર્ચા ही नहीं है, બધી વાતના ફંડ છે, કોઈનો કુફંડ છે કે નહીં। પૌને કલાક બેઠ્યો, કોઈ ફંડ કે અલાવા ચર્ચા ही नहीं ભાઈ। અમારે શું છે બધું ગ્રહ ત્યાગી દીધું, બધું છોડી દીધું, કાંઈ છે નહીં, બધું આનું આટલું ફંડ છે, આનું આટલું। પૌને કલાક બાદ મને કે હવે આજ્ઞા લઉં આપને? બોલે હા ભલે, મળશું પછી, ચોક્કસ મળશું। મેં કહ્યું ફંડ નો જોઈતો હોય તો મળીએ ને, ફંડ ને મારે શું કરવાનું। तो ये बात समझो कि कौशल बहुत है। कौशल कितना कि हर बात के बेचारे ने फंड बना लिए, पर्सनल काम में नहीं वापरो। देखो पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन समझो वाको कि उसने हर बात के फंड बनाए अपने धर्म के सेवा करने के लिए, पर वो कुत्ता काट रहे हो, अभी छोड़ नहीं रहे है। पहले जो भूख रहे हो तो वो काटवे लग गए हो कि सब छोड़ने के बाद भी चर्चा और कोई नहीं है, फंडन की चर्चा है और कोई चर्चा है ही नहीं। वो पौने कलाक के बाद वो भी फेडअप हो गया, बोले चालो श्याम बाबू। में कहूं चालो હવે ફંડની બધી ચર્ચા જાણી લીધી। मैंने उठते उनके इतनी कही कि હજી અમારે ત્યાં કોઈ ફંડ થયો નથી। એટલે ના ના તમે પુરુષાર્થ કરશો તમારું એ ફંડ થશે થશે થશે। હવે શું કરીએ, હમણાં તો કોઈ ફંડ થયું છે નહીં। તો એ વાત સમજો કે ऐसो पाषंडित्वम भवेच्चापि तस्मात् ज्ञाने न संन्यसेत सुतराम कलिदोषाणाम प्रबलत्वात् इति स्थिति। क्योंकि कलिकाल जो है वो सबको ही तकलीफ दे रहे हो, भक्त को भी तकलीफ दे रहे हो है, और ऐसो ज्ञानी को भी तकलीफ दे रहे हो है, कर्मी को भी तकलीफ दे रहे हो है। तो हर वक्त ये जो ट्रेंड चल रहे हो है, वाकई तो केयर अपने को लेनी ही पड़ेगी साधना में। या के बाद महाप्रभु जी ने बहुत पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं कि ये कलिकाल तुमको भक्ति में क्यों नहीं पैदा करेगा तकलीफ। भक्ति मार्गे पीछे दोष तदा किम, तुम कौन से कलिकाल को छोड़ के बाहर जी रहे हो। आप देखो विचार के महाप्रभु जी के साथ कैसा विश्वासघात हो गया, कितना भक्ति पे महाप्रभु जी को कॉन्फिडेंस है। तो आप पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे कल के पुष्टि मार्ग कहनो के नहीं, हाँ या को कैसे पुष्टि मार्ग करना। अब देखो महाप्रभु जी क्या सोच रहे, अपन क्या पुष्टि मार्ग समझ रहे हैं। अत्रारंभे न नाशस्यात्, महाप्रभु जी कह रहे हैं आरंभ में तो कोई नाश को संभाव नहीं है, क्योंकि अपन को छोड़ ही नहीं रहे। भक्ति मार्ग के आरंभ में छोड़े तो कोई अपने को तकलीफ होवे ना, अपन ने नहीं छोड़े हो वहां में तकलीफ हो गई है। देख लो, जो कहीं महाप्रभु जी ने अपने को संन्यास लेने की कही होती तो अपन क्या करते, गृहस्थ रहने की कही तो रासलीला के तात्पर्य हो गए। जो संन्यास लेने की कही होती तो नाइट क्लब चलाते। ये बात समझो कि गृहस्थ रहने की कही, आनंद से खा पी के मौज से सेवा करने की कही, वहां में रासलीला के तात्पर्य हो गए सब गोबाएं। तो जो कहीं संन्यास लेने की कही होती ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य के साथ, तो हर बालक नाइट क्लब को मैनेजर मिलते कि आ जाओ सब। तो ये स्थिति है। अत्रारंभे न नाशस्यात्, महाप्रभु जी कह रहे हैं दृष्टांतस्याप्यभावत, बेचारे इनके कुल में दृष्टांत पैदा हो गए। स्वास्थ्य हेतु परित्यागात बाधक केना से संभवेत, स्वास्थ्य हेतु को परित्याग कर दियो तो बाध कहां से हो सके। पर ध्यान से समझो कि विरहानुभवार्थ जिनकी बात है उनकी बात है, अपने को भगवत विरह कहाँ है। अपन ब्रह्म संबंध हैं सहस्त्र परिवत्सर विप्रयोग को स्मरण करके, पर वो अर्थ न अपन जाने हैं न वैष्णव को समझावे हैं। तुलसी हाथ में धर धर के आज ये बाबा बता रहे हो तो कि ठाकुर जी इतने ढक जाए, इतनी तुलसी के टोपलाएं ठाकुर जी पे पधराए गए।
तुलसी में ऐसे आधे से डूब जाए ठाकुर जी, इतने इतने तुलसी के टोपलाएं पधरा में, वहां में अपन समझे कि वो व्यक्ति समझेगो कि सहस्र परिवत्सर को विप्रयोग, कौन सो विप्रयोग, वहां को पता भी नहीं होगा कि विप्रयोग है कि नहीं, अपने को भी नहीं पता है कि विप्रयोग है कि नहीं। तो यह स्थिति में स्वास्थ्य है तो परित्यागात बाधक केना से संभवेत। महाप्रभु जी बेचारे कह रहे हैं हरिरत्र न शक्नोति कर तुम बाधा कुतो परे। यहां तो पुरुषोत्तम ही सारी बाधा पैदा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम नहीं बाधा करे तो मार्ग में बाधा कैसे पैदा हुआ? कुतो परे अन्यथा मातरो बालान नस्तन्य पुपुषु क्वचित। कितना ओवर कॉन्फिडेंस है महाप्रभु जी को भक्ति मार्ग पे। एक वक्त शांत चित सोचो कि जा मां ने बालक को अपनो दूध पिया के बड़ो कियो होए, वो मां अपने बालक को मर तो देख सके है, अपनो बालक या पुष्टि मार्ग को मर तो देख सके है, या सु ज्यादा क्या लफड़ा की बात हो सके? ध्यान से सोचो। अन्यथा मातरो बालान नस्तन्य पुपुषु क्वचित ज्ञानी नाम अपनी वाक्य न भक्तम मोहिष्यति। महाप्रभु जी कहें कि या भक्त को, ज्ञानी को कोई वाक्य मोहक नहीं करेगा। और मैं आपको ठठाईवाड़ी में बता चुके हो कि अपन ज्ञानीन को आशीर्वाद मांगे हैं, ज्ञानीन से जाके अपन कहें कि हमारे यहाँ के या फंक्शन को तुम उद्घाटन करो, तुम हमको आशीर्वाद दे जाओ। वो जो कहें कि भक्ति मार्ग जो है वो जो कर्महीन भक्ति मार्ग है तुम्हारा, ये जो है वो भक्ति की प्रथा अपने को आप कोई ना कोई दिन फेंकनी पड़ेगी, और अपन उन्हीं को बुला के आशीर्वाद मांगे कि हमको आशीर्वाद दो। कौन सा आशीर्वाद देगो तुम? कौन से आशीर्वाद लेना चाह रहे हो? तो ये देखो, ज्ञानी नाम अपनी वाक्य न भक्तम मोहिष्यति। ज्ञानी नाम एवं वाक्यात मोहिता वयम हो गए। कि कोई जो है ठक्कर बापा पढ़ रहे हो, कोई भगवान रजनीश पढ़ रहे हो, कोई जो है वो पांडुरंग पढ़ रहे हो, कोई डोंगरे पढ़ रहे हो, कोई मुरारी बापू पढ़ रहे हो, जाकू नहीं पढ़ रहे हैं वो एक महाप्रभु जी। जागू नहीं पढ़ रहे वो एक महाप्रभु जी। अनरेड लिस्ट में कोई बुक है तो महाप्रभु जी के ग्रंथ, और जो रीडिंग कर लिए वो सब बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है अपनी। तो ये ज्ञानी नाम अपनी वाक्य न भक्तम मोहिष्यति आत्मप्रद प्रियश्चापि किमर्थम मोहिष्यति। भगवान पर कितना महाप्रभु जी को कॉन्फिडेंस है कि भगवान आत्मप्रद है और भगवान प्रिय है, वो क्यों तुमको मोहित करेगो। तस्माद उक्त प्रकारेण परित्यागो विधीयताम। तो तुमको करनो हो परित्याग तो या प्रकार से परित्याग करो, अन्यथा भृष्यते स्वार्थात इति में निश्चिता मति। दूसरे कोई प्रकार से तुम परित्याग करोगे सोचे समझे बिना, तो अब स्वार्थ मतलब ये जो भक्ति जो मार्ग है वासु तुम भ्रष्ट हो जाओगे, ये मेरी निश्चित मति है। इति कृष्ण प्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम संन्यास वर्णम भक्तौ अन्यथा पतितो भवे। मैंने कृष्ण के प्रसाद सु, ठाकुर जी के प्रसाद सु, सन्यासी को भी ये बात समझा सक्यो हूं मैं। महाप्रभु जी देखो क्या बात कह रहे हैं कि सन्यास को भी कैसे भक्ति के उपयोगी बनायो जा सके है। यदि बनाना हो तो संसार को जैसे बनायो जा सके है, तो महाप्रभु जी को भक्ति को उपदेश इतना सीमित नहीं है, इतना क्षुद्र नहीं है कि केवल संसार को ही भक्ति को अंग बनायो जा सके। यदि तुम्हारे में मादा है, यदि तुम्हारे में साहस है भक्ति मार्ग पे चलने को, तो ऐसी कौन सी चीज है जाको भक्ति को अंग नहीं बनाया जा सके। धर्म को भक्ति को अंग बनाया जा सके, अर्थ को भक्ति को अंग बनाया जा सके, काम को भक्ति को अंग बनाया जा सके, मुक्ति को भक्ति को अंग बनाया जा सके, ज्ञान वैराग्य तप सबको भक्ति को अंग बनाया जा सके। शर्त सिर्फ इतनी है कि भक्ति के पंचम पुरुषार्थ होने की जो बाबत है वहां में तुम्हारी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। निष्ठा दृढ़ है भक्ति के पंचम पुरुषार्थ होने की, तो सन्यास को भी भक्ति को अंग बनाया जा सके। और या में ही तुम दामाडोल हो तो कोई चीज को, कृष्ण को भी भक्ति को अंग नहीं बनाया जा सके। कृष्ण को अपन धंधा को अंग बना के बैठे ही भाई आज की तारीख में। ये बात अपने को सन्यास निर्णय के तहत अच्छी तरह से साफ सुथरी तौर से समझनी पड़ेगी। ये बात महाप्रभु जी ने सेवा को जो अधिकारी इनके विकल्पिक स्वरूप बताए थे कि सेवा नहीं कर सके, वाकु कहां और कब सन्यास लेनो, या संदर्भ में सारो सन्यास निर्णय बतायो। या के बाद अब जो निरोध लक्षण और सेवा फल आ रहे हैं वो अपन देख चुके पहले कि वो पांचों प्रकार के अधिकारी इनके लिए हैं। सो अपन थोड़ा सो एक 15-20 मिनट को इंटरवल करके और फिर शुरू करेंगे।
संन्यास निर्णय के साथ जो भक्तिवर्धिनी में भक्ति के वर्धन के वैकल्पिक उपाय जो बताए थे, मतलब सेवा कथा अथवा कथा, वहां में अथवा कथा के प्रसंग में संन्यास निर्णय आयो। सेवा और कथा के प्रसंग में संन्यास निर्णय नहीं है। इतनों में समझूं कि अपन समझ जाएं तो सारी बात समझ में आ जाएगी। जलभेद और पंचपद्यानी मने को अपन यूं भी समझ सकें, यदि लिख के देखना हो तो, कि एक फर्स्ट ऑप्शन सेवा और कथा, सेकंड ऑप्शन अथवा कथा। तो जो सेवा और कथा को जो ऑप्शन है, वह सेवा और कथा के ऑप्शन में जलभेद पंचपद्यानी हतो। वो जलभेद और पंचपद्यानी अथवा कथा में भी लागू हो रहे हो। तो संन्यास निर्णय